हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्नो हब, जहां आप सब पढ़ते हैं मैथ्स, एसएसटी, साइंस एकदम फ्री एट learnohub.com। तो देखिए बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने इस चैप्टर का वन शॉर्ट वीडियो और एनसीईआरटी सॉल्यूशंस कर लिए होंगे। तो अब बारी है फॉर्मूला फटाफट सीरीज को निपटाने की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए भाई, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे सामने आते हैं नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को हिंदी में प्राकृत या प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं। इनको डिनोट करवाते हैं कैपिटल एन से और स्टार्ट होती है ये 1 से। 1 2 3 एंड सो ऑन ही चलती जाती है कहीं तक भी, ठीक है। फिर उसके बाद देखने में आता है होल नंबर्स, करेक्ट है, यानी कि पूर्ण संख्याएं। इनको डिनोट करवाते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। ये 0 से स्टार्ट होंगी, 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब देखने वाली बात यह है कि होल नंबर में और नेचुरल नंबर में केवल इतना सा ही डिफरेंस है। कितना? 0 प्लस में नेचुरल नंबर को हम बोल सकते हैं कि ये क्या है? होल नंबर्स हैं, ठीक है। अब देखो ना, केवल 0 का ही तो इसमें अंतर है, बाकी ये क्या है? हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। फिर लास्ट में आता है इंटीजर्स। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक। अब देखिए, माइनस के इंफिनिटी से माइनस का 3, माइनस का 2, -1, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, यानी कि नेगेटिव नंबर भी इसमें आ जाएंगे। नेगेटिव इंटीजर 0 तो आता ही है और पॉजिटिव वाले भी इंक्लूड होते हैं। तो ये किसके अंदर लाई करते हैं? हमारे इंटीजर्स के अंदर। तो नेक्स्ट देखते हैं भाई। देखो, हमको दिया इसमें इवन नंबर, करेक्ट है। इवन नंबर अगर हिंदी की बात करें, इसको बोलेंगे सम संख्याएं। इसके अंदर वे नंबर्स आते हैं जो कैसे होंगे? जैसे कि 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन, यानी कि 2 से डिवाइड होने वाले, 2 से डिविजिबल जो भी नंबर्स होंगे वो हमारे यहां पर आ जाएंगे, ठीक है। चलिए भाई, ओड नंबर्स की बात करें तो ये होती है विषम संख्याएं। हिंदी वाले बच्चे भी साथ साथ यहां देखते रहे। देखो भाई, ये कौन सी होंगी? जैसे कि 1 हो गई, 3 5 7 9 एंड सो ऑन। इसमें कौन सी संख्याएं हैं? यानी कि 2 से जो डिवाइड नहीं होती है, ठीक है। इवन और ओड में ये अंतर था, करेक्ट है। बारी आती है प्राइम नंबर की। प्राइम नंबर को बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। इसमें जो नंबर्स आते हैं वो कुछ इस प्रकार है। जैसे कि देखिए, 2 3 5 7 11 13 17 23, ऐसे ऐसे करके ये नंबर बढ़ते रहते हैं, ठीक है। यानी कि इसमें ये होता है कि केवल जो फैक्टर होता है ना इनका, इनके जो फैक्टर होते हैं, फैक्टर इसके 2 होते हैं, ओनली 2 फैक्टर। 2 फैक्टर होंगे जिसमें से एक फैक्टर तो ये नंबर खुद से ही होगा, नंबर इटसेल्फ, करेक्ट है। और दूसरा फैक्टर इसमें होता है 1, ठीक है जी। फैक्टर का मतलब यह है कि वो नंबर पर्टिकुलर उस नंबर को डिवाइड कर दे। 1 तो हर एक नंबर को डिवाइड कर देता है, करेक्ट है। चलो जी, अब आते हैं को प्राइम यानी कि सह अभाज्य। इसमें क्या होता है? जो हमको इसमें क्या है बच्चों, एक पेयर दिया होगा। जैसे कि 2 है और ये 5 है, 7 है, 9 है, 16 दे दिया, 21 दे दिया। इन दोनों के बीच में कॉमन फैक्टर क्या है? 1 है। कॉमन फैक्टर क्या होगा? 1 होगा। 1 के अलावा और कोई फैक्टर यहां मिल ही नहीं सकता, ठीक है भाई। चलो, तो ये इतना ही था। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्या दिया है? नेक्स्ट है हमारा रैशनल नंबर और इर्रेशनल नंबर। तो रैशनल नंबर की अगर हम बात करते हैं, ये ऐसे नंबर होते हैं जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। P अपॉन Q यानी कि यहां पर डिफरेंट अल्फाबेट इसीलिए इस्तेमाल किए गए कि डिफरेंट डिफरेंट यहां नंबर्स आएंगे, ठीक है भाई। चलो, दूसरी चीज, P एंड Q जो है ना, ये कैसे होंगे? हमारे को प्राइम इंटीजर्स होंगे। ये इंटीजर्स होने के साथ साथ कैसे होंगे? ये को प्राइम हमने अभी लास्ट देखा था कि जिनमें कॉमन फैक्टर केवल 1 हो, ठीक है। चलिए, अब उसके बाद देखिए
क्यू इसमें क्या होना चाहिए, क्यू नॉट इक्वल टू 0 के होना चाहिए, यानी कि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए, बाकी कोई सा भी नंबर हो। ठीक है, चलो अगर इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करें, अगर इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, तो ये कैसा आता है, या तो ये टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, कुछ प्लेसेस तक जाने के बाद में ये क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, या फिर ये क्या हो जाएगा, रिपीटेशन में भी चलता रहेगा, रिपीटेशन या फिर रिकरिंग भी उसको आप बोल सकते हैं। आपके एनसीईआरटी की बुक में इसका मेंशन किया गया रिकरिंग शब्द का। ठीक है, देखिए भाई, जैसे कि इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे कि 1.666 ये एंड सो ऑन, मतलब एक ही नंबर रिपीट हो जा रहा है, ठीक है, कट ही नहीं रहा कहीं। तो ऐसे नंबर भी किस में आएंगे, हमारे रैशनल नंबर के अंदर आएंगे। करेक्ट है। अब देखिए भाई, इसके अंदर और क्या क्या इंक्लूड होता है, इसके अंदर नेचुरल नंबर्स भी आ जाएंगे, होल नंबर्स भी आ जाएंगे, और हमारे सारे इंटीजर्स भी आ जाएंगे इसमें। करेक्ट है। अब जैसे कि मान लेते हैं 2 है, क्या 2 को हम ये बोल सकते हैं क्या ये एक रैशनल नंबर है? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं जी। इसके अपॉन में 1 लगा दीजिए, रहेगा तो अब भी 2 ही है, बट लेकिन हमारी पी वाई क्यू की कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, को प्राइम भी है, ठीक है, और क्यू नॉट इक्वल टू 0 के भी दिया हुआ है। करेक्ट है। चलो जी, तो ये तो हो गया रैशनल नंबर के बारे में। हिंदी में अगर बात करें, इसको परिमेय संख्याएं बोलते हैं, परिमेय संख्याएं। करेक्ट है। अब बारी आती है इर्रेशनल नंबर्स की। इर्रेशनल को जाहिर सी बात है भाई, एक दूसरे के अपोजिट सही लग रहे हैं ये, तो ये अपरिमेय हो जाएगी। ठीक है, चलिए भाई, इसमें सिंपली वे नंबर आ जाएंगे कि भाई जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में ना लिखा जा सके। करेक्ट है। चलो, अगर हम इनके डेसिमल एक्सपेंशन की बात करते हैं ना, अगर इनके डेसिमल एक्सपेंशन को देखें तो ये कैसा होता है, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, ठीक है जी, ना तो ये टर्मिनेट होते हैं, और ना ही ये रिपीटेशन होता है, इसमें ये रिपीट भी नहीं होते हैं। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल इधर देख लेते हैं, 0.101 001 0001 00001 ऐसे ऐसे करके चलता रहेगा ये। ठीक है, रिपीट भी नहीं हुआ और कहीं पर कट भी नहीं रहा है, तो ऐसे नंबर कहाँ आएंगे, इर्रेशनल नंबर के अंदर आ जाएंगे। मैक्सिमम इसमें और कैसे टाइप के नंबर आते हैं, जैसे कि हमारा पाई हो गया, वो भी इसी के अंदर आएगा। ठीक है, और ऐसे रूट जैसे कि जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट नहीं हो सकता है, वो इसके अंदर आएंगे। √2 हो गया, √3 हो गया, √5 हो गया। करेक्ट है, एनसीईआरटी एक्सरसाइज में हमने ये देखे भी है। ठीक है, चलिए अब जैसे कि √4 है, क्या ये भी इसके अंदर आएगा, या √9 है, क्या ये भी इसके अंदर आएगा, नहीं आएगा भाई। इनका जब रूट खुलेगा तो ये 2 आ जाएगा, यहाँ से 3 आ जाएगा, इसका मतलब ऐसे नंबर यहाँ पर इंक्लूड नहीं होंगे जिनका परफेक्ट स्क्वायर रूट हमारे पास में बनता है। करेक्ट है। चलो भाई, इस सेगमेंट में इतना ही। नेक्स्ट देखते हैं भाई। तो देखिए भाई, नेक्स्ट क्या दिया है, देखो रियल नंबर्स बता रखे हैं जी। अब रियल नंबर्स क्या होते हैं, देखो डिनोट तो करवाते हैं इसको कैपिटल R से, और हिंदी में इसको लिखते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या लिखते हैं, वास्तविक संख्याएं। करेक्ट है जी। चलो, अब इसके अंदर क्या आता है, इसके अंदर आते हैं दोनों के दोनों रैशनल और इर्रेशनल, दोनों का ही ये सेट होता है। करेक्ट है। चलो भाई, अब देखिए कुछ इसमें ऑपरेशंस की वो बात कर रहा है। रियल नंबर के अंदर जो ऑपरेशंस लगाए जाते हैं, जैसे कि एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। देखते हैं भाई छोटे छोटे एग्जांपल लेके इनके। देखिए अगर एडिशन की बात करते हैं, √2 है प्लस में 3√2 है, ठीक है, तो यहां से देखिए 1√2 तो ये रहा और 3√2 ये रहा, तो ये हो जाएगा हमारे पास में 4√2, ये आया रिजल्ट। करेक्ट है। दोनों हमने इर्रेशनल नंबर लिए थे, इस बार एक काम करते हैं भाई, डिफरेंट लेते हैं, जैसे कि 7 ले लिया और प्लस में √2 ले लिया, तो रिजल्ट तो हमारा यही रहने वाला है भाई, इसमें तो प्लस करने की कोई गुंजाइश है ही नहीं। करेक्ट है। चलो, अब यहां से हमको एक रिजल्ट ये मिल जाता है कि भाई अगर इर्रेशनल और इर्रेशनल को प्लस करवाएंगे ना, तो रिजल्ट हमेशा कैसा रहेगा, इर्रेशनल ही रहने वाला है। ठीक बात। चलो, दूसरा हमको यहां से क्या मिलता है रिजल्ट, कि भाई अगर एक रैशनल है और एक इर्रेशनल है, दोनों को अगर प्लस करवा रहे हैं ना, तो रिजल्ट ऑलवेज कैसा रहेगा, इर्रेशनल रहने वाला है। करेक्ट है। चलो, अगर सब्ट्रैक्शन की बात करें, देखो सब्ट्रैक्शन की अगर हम बात करते हैं, जैसे कि √2 ले लिया, √2 इज अ इर्रेशनल नंबर, ठीक है, माइनस ये √2 ले लेते हैं दोबारा से, ये कट जाएगा, 0 आ जाएगा, 0 इज अ रैशनल नंबर। करेक्ट है। और साथ ही साथ अगर यहां से देखें √2 माइनस का √3,
तो ये रिजल्ट कैसा आएगा इसका, ये तो यही बन जाएगा, यानी कि एक इर्रेशनल नंबर यहां मिलने वाला है कि नहीं। चलो अब दूसरी चीज यहां से एक और एग्जांपल देखते हैं भाई। मान लेते हैं 7 ले लिया और माइनस का √2 ले लिया, तब भी यहां पर क्या बनेगा, 7 माइनस √2, यही चीज बन जाएगी। ठीक है, यानी कि यहां से एक रिजल्ट हमको ये देखने को मिल जाता है कि भाई दो इर्रेशनल नंबर के बीच में सब्ट्रैक्शन अगर होता है तो रिजल्ट देखो क्या आता है, रिजल्ट हमारा रैशनल भी आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है। ठीक है, दोनों केस हमने देखे। अगर एक नंबर इर्रेशनल है और दूसरा क्या है, रैशनल है, रिजल्ट ऑलवेज क्या, इर्रेशनल रहेगा। करेक्ट है। चलो मल्टीप्लिकेशन की अगर बात करते हैं, देखो दोनों ही नंबर हम कैसे ले लेते हैं, दोनों ही नंबर कैसे ले लिए हमने, इर्रेशनल ले लिए, रिजल्ट कैसा आया, एक इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में आया। ठीक है, इस बार देख लेते हैं भाई जरा क्या है। देखिए भाई ये भी एक इर्रेशनल नंबर है और ये भी एक इर्रेशनल नंबर है। ठीक है, अब देखिए ये √2 इधर है, √2 इधर है, √2 मिलके बना देंगे खाली 2, तो ये आ जाएगा हमारा 14। आया कि नहीं आया। चलो भाई दूसरी चीज यहां से ये देख सकते हैं, अगर 7 इंटू में भाई एक रैशनल नंबर ले लिया और दूसरा ले लिया हमने इर्रेशनल, तो ये कितना आ जाएगा 35√2। तो यहां से कुछ ये हमारे पास में रिजल्ट आए भाई। अगर दोनों नंबर इर्रेशनल हैं और उसकी मल्टीप्लाई हम करवा दें तो यहां से क्या हो जाएगा, रिजल्ट हमारा या तो रैशनल भी आ सकता है या फिर इर्रेशनल भी आ सकता है कि नहीं। चलो, या अगर यहां से एक नंबर हमारा इर्रेशनल है और एक रैशनल है, रिजल्ट ऑलवेज विल बी इर्रेशनल नंबर की फॉर्म में रहेगा। ठीक है, चलिए अगर डिवीजन की बात करते हैं, डिवीजन में अगर हम देखें √2 अपॉन में ये √3, करेक्ट है, ये मिलके बन जाएगा पूरे का रूट अपॉन में 2/3, ये बनने वाला है। करेक्ट है। दूसरा अपन इधर से क्या देख सकते हैं, एक इर्रेशनल नंबर ये ले लिया, दूसरा हमने ये ले लिया भाई, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, कितना बन जाएगा 7 बन जाएगा। बना के नहीं। चलो, और दूसरा क्या ले लिया 1 अपॉन में √5, एक रैशनल है और एक क्या है इर्रेशनल, रिजल्ट कैसा रहेगा, इर्रेशनल ही रहने वाला है। ठीक है, तो यहां से जो रिजल्ट आएंगे वो कुछ ये आएंगे। देखो अगर दोनों हम इर्रेशनल नंबर लें और उनका डिवाइड करवाएं तो रिजल्ट कैसा आ रहा है, या तो रैशनल आ सकता है और इर्रेशनल भी आ सकता है, दोनों ही पॉसिबिलिटीज अपने पास में है। करेक्ट है। अगर हमने एक रैशनल ले लिया और दूसरा क्या ले लिया इर्रेशनल, तो रिजल्ट विल ऑलवेज इर्रेशनल। ठीक है भाई। चलो, तो इसमें इतना ही था, नेक्स्ट पे चलते हैं। तो देखिए भाई नेक्स्ट क्या दिया है, देखो ये कुछ प्रॉपर्टीज हमारे सामने दे रखी हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रॉपर्टी है रूट के अंदर a है इंटू में रूट के अंदर b है, यानी कि अलग अलग नंबर अगर रूट के अंदर दिए हैं और मल्टीप्लीकेशन के अंदर वो दिए हैं तो ये बन जाते हैं रूट के अंदर a इंटू में b। जैसे कि एक एग्जाम्पल अपन ने देख लेता, देखे √2 इंटू में √3, ये क्या हो जाएंगे इस हिसाब से √6 हो जाएगा ये। ठीक है भाई। चलो, अब जैसे कि अगर ये दोनों क्वांटिटी अलग अलग दे रखी है, ए और बी डिफरेंट नंबर्स दे रखे हैं, दोनों ही रूट के अंदर हैं, तो वो कैसे हो जाएंगे भाई, इस फॉर्मेट में लिखे जाएंगे। अगेन एक एग्जांपल देख लेते हैं, √2 अपॉन में √3 का, इन दोनों को ही अपन ऐसे लिख सकते हैं भाई। ठीक है, यही ये बता रहा था। ठीक है, अब ये फॉर्मूले तो हम कई क्लासेस से पढ़ते भी आ रखे हैं भाई। ठीक है, इनको जरा अच्छे से आप लोग एक बार देख लेना। a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, a माइनस बी वाले में इधर माइनस आ जाएगा बस। ठीक है, इतना सा फर्क है इसमें। और ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की जो क्वांटिटी है इसको a माइनस बी और a प्लस बी की फॉर्म में हम खोल देते हैं, है कि नहीं। चलो, अब नेक्स्ट है हमारा रेशनलाइजेशन ऑफ अ डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना क्या कहलाता है, देखिए भाई दो तरीके से इसको करते हैं। मान लेते हैं कि ये दिया हुआ 1 अपॉन में √2 हमको दे रखा है, इसको अगर रेशनलाइज करवाने के लिए बोला जाए तो इसको ऐसे करवाएंगे। पहले तो इसको एग्जैक्ट ऐसे ही लिख दिया, डिनोमिनेटर से ऊपर और नीचे करवा दो भाई मल्टीप्लाई। अब ये आ गया हमारे पास में √2 अपॉन में √2 क्या बन जाएगा 2 बन जाएगा, बनेगा कि नहीं। चलो,
और दूसरी चीज, अगर यहां पर मान लेते हैं 1/3 माइनस रूट 2 दे रखा है अपने को, और इसको बोला गया कि क्या होगा इसमें, इसका करवाना है हमको रेशनलाइज। तो इसमें देखिए, जब इस डिनोमिनेटर का रेशनलाइज करवाएंगे ना, यहां पर जो साइन दिया है उसका अपोजिट साइन से ऊपर नीचे भी मल्टीप्लाई यहां पे होगी। जैसे कि नंबर सेम रहेंगे, बस साइन का यहां फर्क आ जाएगा। नीचे अगर यहां माइनस दिया तो ऊपर प्लस आ जाएगा, अगर यहां पर प्लस दिया हो तो ऊपर आ जाएगा माइनस। ठीक है, चलिए अब देखिए नीचे इधर क्या आया भाई, 3 प्लस में रूट 2। अब ये जो हमारी क्वांटिटी बनी, कौन सी वाली बनी, देखो a प्लस ए ये a माइनस बी और a प्लस बी, ये क्वांटिटी बन गई। यानी कि इसी फॉर्म में तो दे रखा है, इसको हम इस वाली फॉर्मेट में लिख सकते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाले फॉर्मेट के अंदर। ठीक है, देखिए तो ऊपर क्या आ जाएगा, 3 प्लस में रूट 2 अपॉन में क्या हो जाएगा, ये 3 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर। ऊपर आ जाएगा 3 प्लस में रूट 2, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, माइनस रूट 2 है और उसका स्क्वायर का रखा है, तो रूट हो जाएगा यहां से कैंसिल आउट, बचेगा केवल 2। अब ये हो जाएगा 3 प्लस में रूट 2 अपॉन में 7, ये आंसर हो जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन रेशनलाइज का आता है वो ऐसे करवाना है। ठीक है, चलो भाई नेक्स्ट की तरफ चलते हैं भाई। तो देखिए भाई क्या दिया है, देखो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, कुछ ये नियम दे रखे हैं, कुछ लॉज दे रखे हैं, किससे संबंधित, एक्सपोनेंट यानी कि पावर से संबंधित है। एक्सपोनेंट को ही पावर बोलते हैं। ठीक है, देखिए भाई a कोई हमको नंबर दे रखा है, a की पावर m है और इस पूरे ब्रैकेट की पावर दे रखी है n। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट पावर्स है, तो उसको अपन लिख सकते हैं a की पावर m और n। ये mn जो साथ में लिखे हैं इसका मतलब ये मल्टीप्लाई के अंदर है। जैसे कि मानते हैं भाई 2 की पावर ये कितना है, 3 है, और इसकी भी पावर 2 दे रखा है अपने को, तो इसको हम लिखवा सकते हैं 2 की पावर 3 इंटू में 2, दैट मीन्स 2 की पावर ये 3 2 जा 6, ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखो a की पावर m, a की पावर n, बेस हमारा कैसा है, सेम है, बेस कैसा है, सेम है, तो लिखवा सकते हैं भाई इस बेस की पावर m और n को क्या करवा देंगे, प्लस करवा देंगे। जैसे कि देखो 2 की पावर 2 दे दी और ये क्या मल्टीप्लाई में 2 की पावर 3 दे दी, बेस दोनों में कैसा है, सेम है, तो इस बेस की पावर ये सेम इनको प्लस करवा के लिख देंगे। ठीक है, दैट मीन्स ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 5। करेक्ट है, चलो अब देखिए बेस सेम है और ये डिवाइड में लिखा हुआ है, तो ये क्या हो जाएगा, पावर हो जाएगी माइनस। जैसे कि 2 की पावर 3 और 2 की पावर 2, ये नीचे ऐसे बेस सेम दे रखा है, पावर्स अलग अलग हैं, तो इसको अपन लिख सकते हैं 3 की पावर 2, सॉरी 2 की पावर 3 माइनस 2, तो यहां से ये आ जाएगा 2 की पावर 1, ये आंसर है। ठीक है, अब यहां से देखिए 4th नंबर, कोई नंबर दे रखा है उसकी पावर है m, एक डिफरेंट नंबर की भी पावर सेम दे रखी है m। यहां पर हमको नंबर्स जो है वो डिफरेंट दे रखे हैं, नंबर्स कैसे हैं, डिफरेंट हैं, नंबर्स कैसे हैं, डिफरेंट, बट पावर्स कैसी हैं, सेम है। ठीक है, तो इसको हम क्या करवा सकते हैं कि 2 इंटू 3 इस पूरे की पावर 2 लगवा दो। ठीक है, पावर सेम रहेगी, इस बार नंबर का मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि 6 की पावर 2 इसको हम लिखवा सकते हैं। ठीक है जी, चलो तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी हमारी, तो इसी के साथ ये सारी प्रॉपर्टीज भी फिनिश हो चुकी हैं। तो देखिए भाई इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। मैं मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ते रहिए लर्न हब से, क्योंकि लर्न हब फ्री है पर बेस्ट